मेरी आँख खुली है सुबह 4:30 बजे। मैं उठ चुका हूँ अभी, तो देखते हैं टाइम क्या हुआ है अभी। 4:43 हो रहे हैं 14 जनवरी संडे को। भैया अभी निद्रासन में हैं, मुझे इनको उठाना पड़ेगा। भैया उठा, भैया देखिए गाइस, सोते हुए भी भैया थम्स अप दे रहे हैं। तत्पश्चात भैया का निद्रासन छुड़ाने के बाद मैं गया ब्रश करने, और इसी के साथ हमारे पठन पाठन के प्रथम चरण की शुरुआत होती है। वैसे तो मेरी आदत है सुबह फ्रेश होने के बाद मैं तुरंत ही ब्रेकफास्ट करता हूँ, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये आदत जल्द ही छूट जाएगी। निरंतर 7:30 बजे तक पढ़ाई करने के बाद अंततः हल्की धूप निकल आई और मैं ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए दुकान की तरफ चला गया, जहाँ से मैं भैया द्वारा बताए गए सभी सामानों को लेकर रूम की तरफ आने लगा। तभी मुझे अरिजीत सिंह का ये गाना याद आया, तो धूप तुम्हारा। वैसे मेरी आवाज अरिजीत सिंह से कम जियान से ज्यादा मिलती है, और अगर आप जियान को जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और फिर नाश्ता खत्म होने के साथ ही हमारे ज्ञानार्जन के द्वितीय चरण की शुरुआत होती है, और इस बीच मैंने अपने द्वारा बनाए गए पुराने नोट्स को दोबारा रिवाइज भी कर लिया। तत्पश्चात मैं भैया की मदद कराने हेतु रसोई घर में चला गया, जहाँ पर मैंने बर्तनों को बजा बजा कर धो डाला। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे बर्तन धुलना भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि सारा काम भैया अकेले ही करते हैं और मुझसे कभी कुछ करने के लिए कहते भी नहीं, जिस वजह से खाना बनने में अधिक समय लग जाता था। इसलिए मैंने बर्तन धुलना सीख लिया। फिर भोजन करने के बाद हम दोनों भाई अपने पठन पाठन के तृतीय चरण को प्रारंभ किया, जिस बीच मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और फिर शाम को जब मैं छत पर घूमने निकला, तब मुझे आसमान में बहुत सारी पतंगे दिखाई दी, जिस कारण मेरी भी इच्छा हुई पतंग उड़ाने की, और संजोग बस मुझे उसी छत पर एक कटी हुई पतंग मिल गई। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। रात 9 बजे अचानक से मुझे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, जिस कारण मैं भागते हुए दुकान पर जाता हूँ, लेकिन वो तो बंद हो चुकी थी। इसलिए निराशाजनक चेहरे के साथ मुझे वापस आना पड़ता है। अपने खाली पेट और दुख से भरे हुए मन के साथ मैं पैसों को वापस रख देता हूँ, और तभी मुझे मेरे बैग से ये मिलता है, एक टॉफी, और ये डूबते हुए के लिए तिनके जैसा सहारा साबित होती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद हम रात्रि भोजन के प्रबंध में जुट जाते हैं। गाइस, आज मैं अपने मोबाइल की वीडियोस को डिलीट करूंगा ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके अपना ब्लॉग बनाने के लिए। ये तो निरर्थक बात बोल रही ना। हाँ गाइस, मैंने निरर्थक बात बोला है। और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में हमारा खाना बनके तैयार हो जाता है। भोजन का सेवन करने के बाद हम दोनों भाई ज्ञानार्जन के चौथे चरण को प्रारंभ करते हैं, जिस बीच में बॉटनी और जूलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करता हूँ, और भैया जी सीसैट की कुछ क्लासेस लेते हैं, और फिर अंततः रात्रि 12 बजे तक हमें निद्रा आ जाती है और हम सो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।